पता है जापान में जब भी मुझे कहीं घूमने जाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ उस डेस्टिनेशन के लिए भी। बट बीच में जो चीज़ें आती है ना, मतलब बेसिकली जापान का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ करना, वो बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग होती है। एंड ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जो व्यू दिखता है, ऑल्दो अभी ऐसा लग रहा होगा कि मैं ये ट्रेन चला रही हूँ, बट मैं नहीं चला रही। मैं फर्स्ट बोगी में हूँ एंड यहाँ पे जो मिरर होता है वहाँ से हम ये व्यू कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। एंड आज पता है एक बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ हुई, क्योंकि जब मैं यहाँ जा रही थी तो मैंने मतलब यहाँ पे सुइका एंड टुइका टाइप की चीज़ होती है जो मेट्रो कार्ड बोल सकते हो आप। उसको आप रिचार्ज करके मतलब कहीं पे भी यूज़ करो। एंड उसी को मैं रिचार्ज कर रही थी, ठीक है। एंड हुआ यूँ कि मतलब वो ऐसा होता है कि एक कार्ड आप रख दो मशीन के ऊपर एंड देन आप कैश डालो एंड देन वो रिचार्ज हो जाएगा। तो मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि मैं कॉल पे थी मम्मा के साथ। तो ऐसा हुआ कि मैंने मतलब वो रिचार्ज इन प्रोसेस ही था तभी मैंने वो कार्ड उठा लिया। एंड फिर जब मैं चेक इन करने गई अंदर तो मैंने देखा कि यार ये तो रिचार्ज ही नहीं हुआ है। और मैं मतलब अंदर घुस गई क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़े बहुत पैसे थे। तो फिर मैंने स्टेशन मास्टर को पूछा कि ये क्या हुआ, मतलब रिचार्ज किया था मैंने बट वो हुआ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता है करके। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं वापस जाके चेक करके आऊँ क्या कि मतलब क्यों ऐसा हुआ है। देन उसने बोला कि ठीक है जाओ। तो मैं गई वहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस होने में ऑलमोस्ट 4-5 मिनट निकल गए थे। तो मैं जब वापस पहुँची उस मशीन के पास जहाँ पे रिचार्ज करना था, तो वहाँ पे एक लेडी थी जो ऑलरेडी रिचार्ज कर रही थी और मैं बहुत ही ऐसे सोच रही थी कि हाँ क्या हुआ, मतलब अगर रिचार्ज नहीं हुआ होगा तो पैसे वापस आए होंगे मशीन से, तो हो सकता है वो किसी ने उठा लिया हो। फिर लेडी पीछे मुड़ती है, उसने मेरी शक्ल देखी एंड उसको समझ आ गया होगा कि वो मेरे ही पैसे थे। तो काइंड ऑफ उसने तुरंत ही वापस दे दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई और मैं काफ़ी ऐसे ग्रेटफुल मान रही थी खुद को, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं वो खो चुकी थी। अगर उसने रख लिया था एंड उसको नहीं देना था तो वो नहीं दे सकती थी। बट उसने मुझे दे दिया वापस, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो यही था आज जो हुआ मतलब इस पूरे प्रोसेस में। बट फाइनली मैं इस लोकेशन पे पहुंच गई थी जहाँ का व्यू किसी पेंटिंग जैसा था प्रॉपर। एंड यहाँ पे बहुत सारे बतख थे जो बहुत ही प्यारा व्यू क्रिएट कर रहे थे एंड ओवरऑल ये कुछ सीन था। तो ऐसी कुछ पेंटिंग्स मैं अपने बचपन में बनाया करती थी, बट आज जापान में रहते हुए मैं इसको विटनेस कर रही हूँ। एंड देखो ये कोई जादुई जगह नहीं, बल्कि ये जादुई जगह जैसी लग रही है बट ये बहुत ही ज़्यादा असली जगह है। तो एक्चुअली ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी ना कि इसको देखते देखते कैसे टाइम बीत रहा था पता नहीं चल रहा था। एंड ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था। तो मैंने सोचा कि रुक के इसी को ही इन्जॉय करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो इस पूरे वीडियो के व्यू में मैंने वो कैप्चर करने का ट्राई करा है। एंड कैसे धीरे 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 सन नीचे जा रहा है पहाड़ के पीछे। एंड अगर आपको एक छोटा सा ऐसे पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा हो इसके बीच में, तो वो है फुजीसान। एंड वो जापान में बहुत ही फेमस माउंटेन की तरह है। एंड मैं वहाँ पे ऑलरेडी चढ़ चुकी हूँ, आई गेस पिछले या पिछले के पिछले साल। तो काफ़ी मज़ा आया था। ऑल्दो वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द सबसे ज़्यादा मुश्किल ट्रैक में से एक था, बट उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं लाइफ टाइम नहीं भूलने वाली। तो मैं बहुत ही जल्दी सोच रही हूँ कि उसके ऊपर भी व्लॉग लाऊं। तो सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं मे बी उस ब्लॉग में। वो कब आएगा देखते हैं, बट मैं लाऊंगी ज़रूर। तो ओवरऑल कुछ ऐसा नज़ारा था एंड पानी ही पानी, शांति शांति, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जर्नी थी ओवरऑल ये। तो वीकेंड्स पे यही होता है ना कि क्या करे इंसान। तो मैं एज अ इंसान में ये करती हूँ कि मैं एक पॉइंट उठाती हूँ, वहाँ पे चली जाती हूँ एंड फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था कि रुकते रुकते रात हो गई। एंड ऑल्दो मैंने हाइकिंग नहीं करी है बट मुझे सिटी लाइट व्यूज़ दिख रहे थे वहाँ से, तो ये ऐसे लग रहा था कि चलो बिना कुछ किए भी ये देखा जा सकता है। तो यही था आज का पूरा जर्नी। एंड देन अब टाइम हो गया था यहाँ से निकलने का, तो वापस जाना था एंड अब ट्रेन पकड़नी थी। पर जैसे ही मैं स्टेशन पहुँची मुझे दिखा ये लायन करके कुछ तो था। एंड ये शायद कुछ म्यूज़ियम या कुछ वैसे टाइप की जगह है। अंदर क्या है मुझे पता नहीं, बट बाहर से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अगर जूम करके देखे तो देखो ऐसा कुछ दिखता है एंड इसकी टिकट्स है ऑब्वियसली। मैं बाद में कभी मे बी डिस्कवर करूँ कि ये क्या है, बट अभी के लिए मैंने देखा कि अब मेरी ट्रेन आ रही है। अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा हो तो ये जो ट्रेन है ये मेरी ट्रेन है एंड मुझे इसमें जाना है अभी।
एंड ये स्टेशन का व्यू है, लाइक लिटरली ये कितना सुंदर लग रहा है ना, साफ़ सफाई देखो, मस्त। तो आज का व्लॉग यहीं तक था एंड फाइनली अब मैं जा रही हूँ वो ट्रेन पकड़ने। एंड इसी में ये जो चीज़ें दिख रही है ना, इसी में हमें टैप करना होता है हमारा मेट्रो कार्ड। तो वो टैप करके मैं अंदर घुस गई थी एंड फिर पता चला कि अभी 5-10 मिनट है ट्रेन को जाने में, क्योंकि शायद ये से लास्ट स्टॉप था, तो यहाँ से ट्रेन वापस नए सिरे से स्टार्ट करके जाती। तो यस, यही था आज का व्लॉग एंड अब चाय पीने का टाइम हो गया है।